नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारतीय जनता पार्टी लगातार झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश में फ्लॉप साबित हुई है। ये तभी पॉसिबल हो पाया है, बहुजनों ने एकता दिखाई है। आदिवासी समाज लगातार हिम्मत के साथ भारतीय जनता पार्टी का सामना कर रहा है। ना ही वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भेजी गई एजेंसियों से डर रहा है और ना ही अब किसी भी प्रकार के दबाव में आना चाहता है। झारखंड के नए सीएम चंपई सोरेन ने सीधा सीधा कैमरे पर कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से हम डरते नहीं हैं और राहुल गांधी जो हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथ न्याय यात्रा जो करने वाले हैं, झारखंड भी जाएंगे और वहां पर आदिवासी सीएम से भी मुलाकात करेंगे। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, तमाम लोग पूछ रहे हैं कि अब ईडी कब जाने वाली है। तो नए सीएम की वहां पर सरकार बन चुकी है, लेकिन सोचिए आदिवासी समाज अपने हक अधिकारों के लिए कितना जागरूक है, कितना समझदार है। उन्होंने अपनी कुर्सी बचा ली। भारतीय जनता पार्टी लगातार हार के डर से बौखला गई है और वो जिस तरीके से चाहती है 24 के चुनाव से पहले तमाम उन जगहों पर सरकारें गिराने का काम कर रही है जो इंडिया गठबंधन में शामिल थे, जिन्होंने ये गारंटी ली थी कि हम मोदी को तो सरकार में नहीं आने देंगे। लगातार नीतीश को तोड़ने की कोशिश की, तेजस्वी यादव के यहाँ ईडी का छापा पड़वाया। इसके साथ साथ लालू प्रसाद यादव को भी घंटों तक जांच के लिए, पूछताछ के लिए बिठा के रखा। इसके साथ साथ हेमंत सोरेन को पुलिस के रिमांड पर भेजा गया है। 7 दिन के रिमांड के साथ साथ वहां पर हेमंत सोरेन यानी आदिवासी समाज की ही सरकार बन गई। संसद का सत्र चल रहा है, लेकिन इसकी कहीं भी कोई चर्चा नहीं। टीवी चैनल्स अगर आप खोल के देखेंगे तो वहां पर दिखाया जा रहा है कि आदिवासी समाज के पास मर्सिडीज कैसे आई, आदिवासी समाज के पास आलीशान बंगला कैसे आया, आदिवासी समाज को सुरक्षा कैसे प्रदान कराई जा रही है, आदिवासी समाज के पास कैश कैसे बरामद हो सकता है। सोचिए किस तरीके से पत्रकार अपनी निजता पर उतर आए हैं कि आप जाति के आधार पर अपनी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन करें। इसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, सोचिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वो तमाम सवाल किए भारतीय जनता पार्टी से जो देश के युवा पूछना चाहते हैं, क्योंकि उन पर तो लाठीचार्ज करा दिया जाता है, उन पर बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन सदन के अंदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोचिए बहुजन समाज से, दलित समाज से आने वाले नेता सीना तान कर मोदी सरकार की आंखों में आंखें डालकर पूछ रहे हैं कि मणिपुर में तबाही मची है, लेकिन सरकार कहती है कि वहां शांति है। राज्यसभा ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल पूछा सदन के अंदर और उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है कि अगर देश को गुलाम बनाना चाहते हो तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। इसके साथ साथ झारखंड के नए मुख्यमंत्री राहुल गांधी जी न्याय यात्रा में भी जाएंगे। ईडी कितने दिन में इनके घर पहुंच रही है नए सीएम के यहाँ पर। तमाम लोग जो हैं वो ईडी का भी मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि ईडी पर भरोसा किया जाता था, लेकिन ईडी जो है अब भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के रूप में काम करने की कोशिश करिए। राम राज्य की सरकार में फिर से आरक्षण घोटाला, 102 पदों की निकली भर्ती, जिसमें पिछड़ों के 270 पदों पर आरक्षण के बजाय मात्र 126 पदों पर ही मिला आरक्षण। जागो बहुजन, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार किस तरीके से आरक्षण के मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं और यूपी में राम राज्य में आरक्षण को किस तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ हंसराज मीणा लिखते हैं, सुधीर आदिवासी अमीर गरीब आपके लिए बने हैं। आदिवासी जैव विविधता का संरक्षण करते हैं ताकि लोग सांस ले सकें, अपनी जमीन से कोयला देते हैं ताकि आप बिजली ले सकें, तांबा लो चांदी हीरा देते हैं ताकि देश की आर्थिक स्थिति चल सके। अब हमें अच्छा जीवन जीने का भी अधिकार नहीं। सोचिए आदिवासी समाज ने जितनी ताकत दिखाई है सोशल मीडिया के जरिए, अपने खिलाफ, आत्मसम्मान के खिलाफ उन्होंने एफआईआर दर्ज तक कराई है, क्योंकि सुधीर चौधरी उर्फ तिहाड़ी चौधरी ने आदिवासी समाज का अपमान किया, इस देश की राष्ट्रपति महामहिम का अपमान किया है। कि किस तरीके से उनको कहा जा रहा है कि आप जिस तरीके से 40-50 साल पहले रहते थे जंगल में, वैसे ही आपको लौट जाना चाहिए। क्योंकि सुधीर जैसे न जाने कितने लोग हैं जिनके पेट में यह दर्द होता है कि बहुजन समाज अच्छा घर, अच्छा कपड़ा, अच्छी शिक्षा, अच्छे पदों पर कैसे जा सकता है। यहां तक कि प्रधानमंत्री ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आदिवासियों को वनवासी कह चुके हैं। सोचिए, वनवासी नहीं बल्कि इस देश के मूल निवासी हैं।
इसके साथ साथ आलोक चीकू लिखते हैं, बिहार में नीतीश कुमार और बीजेपी ने मिलकर कानून व्यवस्था ध्वस्त कर दिया है। देखिए कैसे छात्रों पर गोली चलाने को बंदूक लोड कर दिया है। छात्र वालों ने, पुलिस वालों ने संयोग था कि वीडियो बनाते देख लिया, वरना जिस तरीके से मास्क पहनकर ऐसा कर रहा था मानो सब कुछ जंगल राज में तब्दील हो गया है। छाती पीटने वाली अंजना ओम कश्यप बिहार को जंगल राज बताती थी, जबकि तेजस्वी यादव लोगों को नौकरियां बांट रहे थे। अब एनडीए सरकार में नीतीश जा चुके हैं तो अब उनको जंगल राज नहीं दिखाई देगा। सोचिए, टीवी चैनलों पर बैठ के हेमंत सोरेन को भगोड़ा कहा जा रहा है। जातिवादी, मनुवादी पत्रकारों की अब पोल पट्टी खुल चुकी है, लेकिन लगातार राजकुमार भाटी जो हैं वो ऐसे पत्रकारों को लगातार जवाब दे रहे हैं और उनका मुंह बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मण यादव आगे लिखते हैं, आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई हमारी साझा लड़ाई है, इससे समझौता बर्दाश्त नहीं। झारखंड रांची में एसटीएससी एक्ट में एफआईआर दर्ज हुई सुधीर चौधरी पर। इसके साथ साथ देश की राजधानी दिल्ली में भी जितेंद्र मीना ने दिल्ली के मॉरिश नगर थाने में सुधीर चौधरी और आज तक के मालिक पर भी एफआईआर कराने की हिम्मत दिखाई है। सोचिए, स्वाभिमान के लिए, आत्मसम्मान के लिए बहुजन समाज अब खुलकर विरोध कर रहे हैं। किसी ने सही कहा है, किसी को इतना भी नहीं डराना चाहिए कि डर ही खत्म हो जाए। मोदी सरकार अब अपने ही जाल में फंसती हुई नजर आ रही है। ईडी का मजाक बन चुका है, इलेक्शन कमीशन का मजाक बन चुका है, भारतीय जनता पार्टी का मजाक बन चुका है। यहां तक कि पूरी बीजेपी जो है वो 3 राज्यों में घिरती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, बिहार हो, वहां पर मुंह की पटकी खानी पड़ी है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। और 24 में जो चाहते थे कि बहुमत से सरकार आएगी, 400 के पार वाला दावा करने वाले कि अब की बार मोदी सरकार, यहां तो ऐसा साबित होता है कि अब की बार मोदी सरकार सत्ता से बाहर। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।